अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एज़ यूजुअल मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग है जी विलेज ट्राइब से रिलेटेड और गांव में चलते हैं, गांव के लोगों का रहन सहन देखते हैं, वो किस तरह रहते हैं, कैसे पकाते हैं, और भी आपने बहुत सारे ब्लॉग डिफरेंट जगहों के देखे हैं। तो एक गांव का ब्लॉग जो था वो रह गया था, तो अभी हम जा रहे हैं एक गांव में और वहां पर जाते हैं और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग बनाते हैं। रास्ते में गांव की बाउंड्रीज में दाखिल होते ही हमें सूरज के गरूब होने का मंजर इतना अच्छा लगा कि दिल किया कि उसको कैमरे में कैद कर। गांव में पहुंच गई हूँ और गांव से भी मैं निकली हूँ कि ज़रा बाकी जगहों को भी देखा जाए और इन्जॉय किया जाए। इतना प्यारा यहाँ पे सरसों का खेत था और उसके फूल इतने खूबसूरत लग रहे थे। दैट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू कैप्चर ब्यूटीफुल फोटोज़। तो अभी ज़रा फिर रहे हैं, देख रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा नोट की है गाँव में आके, कि थ्रू आउट रोड पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि रोड्स के साथ और ख़ास तौर पे जहाँ नहरें हैं, नहर के साथ साथ आबादी है। पता नहीं आप लोगों ने गांव आके ये चीज़ नोट की नहीं, लेकिन मैंने रास्ते में ये चीज़ ज़रूर नोट की है कि ज़्यादातर गांव आपको रोड्स और नहरों के साथ नज़र आते हैं, और जहाँ पर नहर नहीं होती है वहाँ पे ज़रा घर जो है वो कम होते हैं। और यहाँ पर हम दाखिल हो गए गांव के रिहायशी इलाके की तरफ। गांव का वही सादा सा माहौल जो अपनी कुदरती हालत में अभी तक जिसे कह सकते हैं आपके प्रिजर्व्ड है, किसी भी किस्म की नुमाइश से पाक। और इसी तरह हम गांव में मौजूद एक घर के अंदर दाखिल हुए ताकि घर के रहने वाले लोगों से भी हम बातचीत करें और उनके साथ भी थोड़ा सा वक्त गुजारें। और लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत ही मज़े का इन्होंने हमें खाना खिलाया जिसमें गाँव की सौगात, साग, मट्टी की रोटी और इसके साथ साथ मक्खन, जो कि घर का ताज़ा हुआ निकला हुआ मक्खन, इसी के साथ मटन और देसी मुर्गी। तो ये सब चीज़ें गाँव की सौगात थी जो उन्होंने हमें खाने के लिए पेश की। घर का ये सादा-सा माहौल मुझे बहुत पसंद आया। चारा और एक जगह पे उसको इकट्ठा किया गया था। मेरे लिए ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था ये सब कुछ देखना, और मैं वाक़ई में शदीद एक्साइटेड हो रही थी, और आप मेरी एक्साइटमेंट जो है वो मेरे चेहरे से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा था कि हम गांव पहुंचे हुए हैं और अभी मुझे बड़ा खूबसूरत सा हैंडपम्प नज़र आ गया, और एक्साइटमेंट में मैंने कहा जल्दी से हैंडपम्प से पानी निकाल के देखूं, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो वैसे जिन लोगों के गांव है उन लोगों को तो ये एक्सपीरियंस होगा, तो आए ज़रा चेक करके देखते हैं कि हैंडपम्प से पानी कैसे निकालते हैं। आयरा आयरा ठंडा था, ताज़ा पानी। If you want to have it, then you can visit that place. बहुत मज़े का ठंडा ठंडा पानी है। मरी के बाद यहाँ पे मुझे ठंडा पानी जो है ना वो देखने को मिला है और पीने को मिला है। हम पानी को वेस्ट नहीं करते, मेरे ख्याल में सेव वाटर सेव एनर्जी। चलें जी, अब चलते हैं ज़रा आगे और आगे देखते हैं क्या मतलब ऊपर कौवा एक अदद बैठा है जो सब तंग कर रहा है हमें बोलने से। चलें जी, आए। बस वैसे बना लें। तो अभी हम आ गए हैं सुबह सुबह गाँव का सही व्यू देखने, और अभी मैं गांव के अंदर एंटर होने लगी हूँ। तो आए ज़रा मेरे साथ देखें, सबसे मिलते हैं गांव में। जानती मैं किसी को नहीं हूँ, बट चलें आए देखते हैं। आए ज़रा अंदर से देखते हैं इनके घर। हाँ, कितना अच्छा बनाया हुआ है।
वेरी नाइस कमरे इनके इंतहाई। ये देखिए इस घर की छत कितनी खूबसूरत बनाई हुई है बांस की मदद से, और अपने बर्तन शर्तन अपने बिस्तरे एक ही रूम में, यू कैन स्लीप, यू कैन ईट। और सबसे मज़े की चीज़ है जी, यहाँ पे ये छोटा सा किचन बनाया हुआ है अंगीठी। इस अंगीठी के दो फायदे हैं, एक तो आप इस पर खाना बना सकते हैं, और दूसरा आपका घर जो है इस अंगीठी की वजह से बहुत गर्म रहता है। एंड लिटरली अभी यहाँ पे कोई हीटिंग सिस्टम नहीं ऑन है, लेकिन फिर भी ये घर बहुत गर्म है। और ये इस अंगीठी में नीचे यहाँ पे घास डालते हैं, इसको चलाते हैं और अपना खाना बनाते हैं, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा धुआं है कमरे से वो सब बाहर चला जाता है, और रूम में बिल्कुल भी धुआं महसूस नहीं होता। यहाँ पे इसके पत्ते डाल के इसको चलाते हैं और फिर इधर से खाना खाते हैं, और इस अंगीठी के ज़रिए धुआं बाहर निकल जाता है। लाइट यहाँ पर नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है। ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है ये सोलर पे ये लोग यहाँ पे लाइट चलाते हैं। एक चीज़ आपने नोट की है, हर घर के अंदर एक प्रॉपर हैंडपम्प यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप पानी की अवेलेबिलिटी जो है उस पर आप कर सकते हैं। ये भी इनका यहाँ पे कुकिंग वगैरह करने के लिए, रोटियां बनाने के लिए खासतौर पर तंदूर वाला सिस्टम जो है ना, वो ये जगह। हाँ जी, तो अभी इस गांव का एक दूसरा घर आपको दिखाती हूँ, और इस घर की भी अंदर की सारी जो इनका रहन सहन है वो भी आप सबको दिखाती हूँ। तो आए ज़रा मेरे साथ देखें कैसे रहते हैं ये सब लोग। आ जाए गाँव में मौजूद एक दूसरे घर के अंदर जब हम एंटर हुए तो वो ये घर पहले घर की निस्बत थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसकी दीवारें और बाकी कमरे सब कच्चे थे। ये है जी गाँव की असल खूबसूरती, जो कि अभी बहुत सारे गाँव जो है वो डेवलप कर गए हैं, तो आपको इस तरह के कच्चे घर नहीं मिलते हैं। ये घर देखें कितना खूबसूरत है, इसका कमरा कितना खूबसूरत है, और उसी सादगी में उन्होंने अपने कमरे की सजावट भी की हुई है। गाँव में हमें बड़ी ही मज़ेदार किस्म की अलसी की पिनिया और चने की दाल का हलवा भी खाने को मिला, जिसको दाल का हलवा भी कहा जाता है, और सर्दियों में ये सौगात बनाई जाती है, और सच में किसी भी किस्म की फैंसी डिशेज़ से और डेज़र्ट से कई दर्जे ज़्यादा मज़ेदार ये चीज़ें थीं। ये यहाँ की मस्जिद है, और इस पूरे गांव में वाहिद यही मस्जिद है जो पक्की ईंटों से बनी हुई है। यहाँ पे बिजली भी नहीं है। गाँव में बहुत सारे घरों को अंदर से देखकर, लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और आखिरकार हमारे दिन का तमाम हुआ और हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया, और चलते-चलते गाँव के इस साफ़-सुथरे माहौल और ताज़ा हवा से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जाना ज़रूरी था। बहुत अच्छा लगा इस कुदरती माहौल में वक़्त गुज़ार कर, इतने अच्छे मिलनसार और मेहमान नवाज़ लोगों से मिलकर, और रास्ते में हमें ईंटों की भट्टी भी नज़र आई। और इसी के साथ-साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपनी बिज़ी लाइफ़स्टाइल में या शहरी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा और एक्सपीरियंस किया।
वापसी के सफ़र के दौरान हमें रास्ते में एक जगह पे गन्ने के रस से बनने वाला ताज़ा गुड़ बनता नज़र आया, तो सोचा बच्चों को भी ये दिखाया जाए क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का भी ये पहला एक्सपीरियंस था और बच्चे ये समझ रहे थे कि उनके लिए गरमा-गरम चॉकलेट तैयार हो रही है। चॉकलेट ही समझें पर खाएँ तो ज़रूर। तो हम उतरे और हमने गन्ने की रॉ से जो गुड़ का प्रोसीजर है बनाया जाता है, ये सब अपने बच्चों को भी दिखाया और खुद भी इस सारे प्रोसेस को बहुत एन्जॉय किया। गन्ने के रस को निकालकर एक बड़ी सारी कढ़ाई में डालकर उसको गर्म किया जाता है और इसके ऊपर आने वाली झाग या मैल को निकाल दिया जाता है और इसको इतना पकाया जाता है कि ये सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाता है, जिसके बाद इसको एक बड़ी सारी कढ़ाई में ही डालकर लेवल किया जाता है और जब ये थोड़ा सा सख्त होने लग जाता है तो इसकी गोल गोल शेप में ढेरियां बनाकर इसको सेव कर लिया जाता है। तो ये था मेरा बाकी सब व्लॉग से हटकर थोड़ा सादा-सा, ख़ालिस-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे बाकी व्लॉग्स की तरह ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के व्लॉग आप सब देखना चाहते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबकी उम्मीद पे पूरा उतरूँ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।